हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी क्रम में आज हम लोग किरण प्रकाश की के अंतर्गत एक और नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पाठ होगा वो प्रिज्म से रिलेटेड है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, और इसमें हम एक शानदार सूत्र जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपन साइन ए बाई टू का निगमन भी पढ़ेंगे। तो आइए जो है एक ही क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप पूर्णतः बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कुछ अच्छे से सीख कर जाएंगे इसमें। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग इस सेशन की शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा होने वाला होगा वो होगा प्रिज्म से रिलेटेड कि प्रिज्म क्या है। देखिए, जैसे प्रिज्म दो असमांतर समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म बनाएंगे। ठीक, ये हमारा हो गया एक प्रिज्म। ये है एबीसी, क्या है, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण क्या है, ए। ठीक, एबीसी क्या है, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कितना है, ए है। देखिए, एक प्रकाश किरण, ठीक, यह है एक प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर बिंदु क्यू पर आपतित हो रही है, जहां पर ये आर क्यू एस क्या है, अभिलंब है। क्योंकि प्रकाश जा रहा है कहां से, अगर देखें तो प्रकाश जा रहा है, ये माध्यम कैसा होगा, यहाँ ये होगा विरल। ये माध्यम कैसा है, अगर इस माध्यम की बात करें तो ये माध्यम हमारा कैसा होगा, सघन। तो अगर प्रकाश देखें तो विरल से सघन में जब जा रहा है, तो प्रकाश अगर विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब देखिए, ये हमारा अभिलंब है, तो अब ये प्रकाश जो है इस प्रकार से ये झुक के यहाँ पर निकलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रकाश झुककर इस प्रकार से यहाँ निकल गया। ठीक, अब देखिए, जैसे ये वाला जो हमारा कोण होगा, अगर इस हम कोण की बात करें तो ये हमारा जो कोण होगा ये है I1। ठीक, अगर ये I1 है तो ये क्या होगा, क्योंकि अपवर्तन कोण है तो इसको हम R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप अपवर्तन कोण को R से व्यक्त करें और आपतन कोण को I से, आप किसी भी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए, अब अगर इस किरण को देखें
तो यहाँ तक अगर हमको लिखना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तो कैसे लिखेंगे? देखिए एबीसी क्या है? प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है। प्रकाश किरण पीक्यू प्रिज्म के पृष्ठ बिंदु क्यू पर आपतित हो रही है, जहां आर क्यू एस क्या है? अभिलंब है। क्योंकि प्रकाश जा रहा है विरल से सघन में, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। तो अब ये क्यू टी, ठीक, किरण क्यू टी प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ एसी पर बिंदु टी पर आपतित हो रही है। ठीक, ये जो क्यू टी है, किरण क्यू टी प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ एसी पर बिंदु टी पर आपतित हो रही है, जहां पर ये हमारा, जहां पर अगर देखें तो यू टी एस क्या है? अभिलंब है। यहाँ पर यू टी एस क्या है? अभिलंब है। अब चूंकि प्रकाश कहाँ से जा रहा है? अब अगर इसमें देखेंगे तो प्रकाश जा रहा है सघन से। यहाँ फिर कौन सा माध्यम है? फिर से विरल हो गया। तो प्रकाश जा रहा है सघन से विरल में, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर हट जा रहा है। ठीक, अब ये मान लेते हैं क्या है? भी है। तो इस कोण को अगर देखें तो ये आपतन कोण मान लेते हैं, अगर ये R2 है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? I2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इस किरण को PQ को, ये जो किरण PQ है इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें, इसको आगे की ओर, तथा TV को पीछे की ओर बढ़ाने पर, इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु M पर काट रहा है ये। तो यही जो TMN है, यही क्या होगा? जो हमारा विचलन कोण होगा। ठीक, तो यही कोण क्या होगा? वो होगा विचलन कोण डेल्टा। तो आशा करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिखना क्या है? देखिए अगर इसमें लिखना चाहें आप तो ABC क्या है? एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है। एक प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB पर बिंदु Q पर आपतित हो रहा है, जहां RQS क्या है? अभिलंब है। क्योंकि प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाता है। QT प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC पर बिंदु T पर आपतित हो रहा है, जहां UTS क्या है? अभिलंब है। अब प्रकाश कहां से जा रहा है? सघन से विरल में, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाता है। अब PQ को आगे की ओर तथा TV को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु M पर काट रहे हैं, और यही जो TMN का ये क्या है? ये यही है विचलन कोण। तो इस प्रकार से हम प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को लिख सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोई इस प्रकार से कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है, लेकिन अगला प्रश्न जो आपका होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है, और ये आपको 5 नंबर देगा जब भी पूछा जाएगा। तो चलिए अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वो प्रश्न होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 का निगमन। ठीक, अथवा क्या पूछ सकता है? या तो ये पूछता है, या फिर अथवा में कहता है कि पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए। क्या कहेगा आपको कि पतले प्रिज्म के लिए
सिद्ध करो डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। ठीक, तो प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये, या तो ये पूछेगा आपसे, ठीक, और या फिर लिखेगा कि पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करो डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए होगा। चलते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमको प्रिज्म खींचना है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिज्म। ठीक, ये है हमारा प्रिज्म, जिसका प्रिज्म कोण क्या है, ए है। तो एबीसी क्या है, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कितना है, ए है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो प्रकाश किरण है, ये है एक प्रकाश किरण जो कि प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित हो रही है, जहां पर ये अभिलंब है। बिल्कुल जो पुराना वाला चित्र है उसी को हमको बनाना है। ठीक, तो एक प्रकाश किरण है PQ जो प्रिज्म के पृष्ठ बिंदु Q पर आपतित हो रहा है, जहां RQS क्या है, अभिलंब है। ठीक, अब चूंकि प्रकाश कहां से होकर जा रहा है, अब देखिए प्रकाश जा रहा है विरल से सघन में, तो विरल से सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो किरण है, ये पृष्ठ इस प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC पर यहां पर आपतित हो रहा है, जहां पर ये क्या है, ये अभिलंब है। ठीक, अब इसका अगर नामकरण कर देते हैं तो PQRST हो गया, और ये मान लेते हैं U हो गया। ठीक, अब देखिए अब प्रकाश किधर से जा रहा है, अब जो प्रकाश जा रहा है वो इस प्रकार से जा रहा है कि अब वो सघन से विरल में, तो सघन से विरल में जाएगा तो अब क्या होगा, वो अगर वो प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट गया। ठीक, अब देखिए PQ को अगर आगे की ओर बढ़ा दें, अगर इस किरण को क्या करें, अगर हम इस किरण को ठीक, अब देखिए इसमें जो ये किरण है, अगर यहां पर देखें तो अब ये चूंकि अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, तो अब इस किरण को अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक, और इस किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ा दें, तो एक दूसरे को ये बिंदु यहां पर काट रही हैं, और यही क्या होगा हमारा, जो विचलन कोण होगा। ठीक, अब अगर देखिए ये किरण जो है, अगर इसका नामकरण करते हैं तो चूंकि इसके पहले वाले में हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ ही चुके हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें जो ये वाला कोण है, इस कोण को मान लेते हैं, ये कितना है, ये है I1, और अगर ये I1 है तो अब देखिए जैसे
ये जो हमारा कोण होगा, वो चूंकि ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण, तो मान लीजिए ये क्या है, R1 है। ठीक। अब अगर यहां देखें, चूंकि ये किरण क्या हो रही है, इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो अब ये जो कोण है मान लेते हैं कितना है, R2 है, और ये वाला कोण मान लेते हैं कितना है, I2 है। ठीक। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना है चित्र में कि अगर देखिए ये वाला कोण हमारा I1 है, तो ये वाला पूरा कोण जो है I1 होगा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। तो अगर देखिए चूंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये अगर देखें तो दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को यहाँ पर प्रच्छेद कर रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण पूरा कोण कैसे हो गया, बराबर होगा। तो अगर इतना कोण हम लेंगे, तो पूरा अगर ये I1 है तो ये पूरा I1 होगा, तो उसमें से अगर हम इस R1 को निकाल दें, तो ये कोण कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक। अब इसी प्रकार से अगर ये पूरा I2 है तो ये पूरा I2 होगा, तो अब अगर इतना कोण क्या होगा, तो ये होगा I2 और माइनस कितना हो जाएगा, R2। ठीक। तो आशा करते हैं कि चित्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चित्र नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्या है कि एक हमने प्रिज्म लिया ABC, इसका नामकरण कर देते हैं। एक प्रिज्म है ABC जिसका प्रिज्म कोण A है। प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB पर बिंदु Q पर आपतित हो रहा है। ठीक। यहाँ पर कहां पर, ये बिंदु Q पर आपतित हो रहा है, जहां पर RQS क्या है, अभिलंब है। क्योंकि प्रकाश जा रहा है विरल से सघन में, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब देखिए ये जो किरण है QT प्रिज्म के पृष्ठ AC पर बिंदु T पर आपतित हो रहा है, जहां पर ये UTS क्या है, अभिलंब है। क्योंकि प्रकाश जा रहा है कहां से, अगर देखें तो प्रकाश जा रहा है सघन से विरल में, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब PQ को आगे की ओर तथा TV को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को कहां पर ये काट रहे हैं, M पर काट रहे हैं, और यही जो TMN है वही क्या है, यह है विचलन कोण। ठीक। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से चित्र समझ में आ गया होगा, क्योंकि आधा नंबर आपको चित्र पर ही मिलता है। अगर आप चित्र अच्छे से नहीं बनाएंगे तो फिर आपके लिए समस्या ही होने वाली है। तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग नंबर अच्छे से नहीं पा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो इसका निगमन अगर हम करें, देखिए सबसे पहले क्या है कि करना क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए सर्वप्रथम अगर हम ये देखें कि ये जो डेल्टा है वो त्रिभुज MQT के लिए क्या है, बहिष्कोण है। तो अगर हम पहले लेते हैं कि त्रिभुज MQT में, ठीक, अगर इस त्रिभुज में देखें कि MQT में अब डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण है वो अपने सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो I1 माइनस R1 और प्लस I2 और माइनस कितना हो जाएगा, R2। ठीक। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, देखिए इस त्रिभुज के लिए ये जो है कौन सा कोण है, बहिष्कोण, और बहिष्कोण प्रमेय क्या है, अपने सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो अब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ I1 प्लस I2 एक साथ, और माइनस अगर लिखें तो R1 प्लस R2 क्या होगा, एक साथ होगा। ठीक। ऐसी स्थिति में अब देखिए अगर यहां हम अल्पतम विचलन की स्थिति में देखें, तो I1 बराबर I2 बराबर I और R1 बराबर R2 बराबर क्या होगा, R। लेकिन ये कब होगा, कौन सी स्थिति में है ये, अल्पतम विचलन की स्थिति। अल्पतम विचलन की स्थिति का मतलब ऐसी स्थिति में जो डेल्टा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा M के बराबर हो जाएगा, मिनिमम के। डेल्टा एम का मतलब क्या है, मिनिमम, मतलब अल्पतम विचलन जब होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखिए तो डेल्टा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम, और डेल्टा एम बराबर हो जाएगा, अगर I1 बराबर I2 बराबर I रखते हैं तो I प्लस I कितना हो जाएगा, ये 2I, और R और प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। तो डेल्टा एम बराबर
हमको क्या मिलेगा 2i माइनस कितना 2r। ठीक, इसको ध्यान रखना है, कभी कभार सवालों में यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, चलते हैं आगे इसके। अब क्या होगा, अब देखिए अगर हम इस त्रिभुज में लेंगे, ये क्यू एस टी में, ठीक, त्रिभुज क्यू एस टी में, त्रिभुज क्यू एस टी में अगर इस त्रिभुज में देखें, देखिए क्यू एस टी, इस त्रिभुज में क्या होगा कि R1 प्लस ये वाला कोण प्लस R2, तो R1 प्लस कोण S और प्लस R2 बराबर कितना होगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, वो होता है 180 अंश। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगर यहां पर देखेंगे तो ऐसी स्थिति में अब एक बात और ध्यान रखना है, एक चतुर्भुज इसमें लेंगे हम ए क्यू एस टी में, चतुर्भुज ए क्यू एस टी में, ए क्यू एस टी, इस चतुर्भुज में अगर चतुर्भुज में देखेंगे तो चतुर्भुज में इसकी खासियत क्या होगी कि इसके जो सम्मुख कोण होंगे वो समपूरक होंगे। चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समपूरक। मतलब अगर कोण ए प्लस कोण एस बराबर देखें तो कोण ए प्लस कोण एस बराबर 180 अंश हम लिख सकते हैं। अगर इसको समीकरण 1 बना दें, इसको समीकरण नंबर 2 बना दें। अब देखिए अगर दोनों की हम तुलना करते हैं तब क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 तथा 2 से। अब 1 और 2 में अगर देखेंगे तो देखिए एक पक्ष तो इन दोनों का बराबर है, तो अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा, तो R1 प्लस कोण S प्लस R2 बराबर कोण A प्लस कोण S। ठीक, अब इसमें अगर देखें दोनों तरफ तो देखिए कोण S यहां पर भी है, कोण S यहां पर भी, कैंसिल हो गया। अब R1 बराबर R2 बराबर क्या लिख सकते हैं R, तो R और R कितना हो जाएगा, ये 2R बराबर A, तो R बराबर कितना हो गया यहाँ A बाई 2। ठीक, R बराबर क्या मिला हमको A बाई 2 मिल गया। अब अगर देखिए यहां पर अगर इस R का मान यहां रख दें तो डेल्टा M बराबर क्या मिलेगा हमको, देखिए डेल्टा M बराबर क्या मिलेगा 2i, तो ये हो गया, और माइनस, अब देखिए 2r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो 2r बराबर अगर हम a लिख दें तो अब i बराबर क्या मिलेगा, यहाँ a को इधर ले आए तो डेल्टा m प्लस a बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया किसका मान, i का मान। अब देखिए इस प्रकार से i और r दो मान हमको मिल गए। ठीक, और अब हम i और r के मान को क्या करेंगे, स्नेल के नियम में रख देंगे। तो अब देखिए अब यहां पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, अब स्नेल का अगर नियम देखें तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा किसके, एन के। तो अब एन बराबर क्या निकल कर आएगा, साइन आई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और अपान साइन आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई 2। तो इस प्रकार से प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमको सूत्र मिल गया, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ठीक, तो अगर यहां तक डेरिवेशन देता है ये सिद्ध करने को, तब तो यहां तक हम इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे देखिए सबसे पहले क्या करना है, चित्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है कि हमको ये बहिष्कोण लेना है। ठीक, तो बहिष्कोण जो है वो अपने सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, पहला तो ये हो गया।
दूसरा क्या लेना है, अब एक ये वाला त्रिभुज ले लेना है और ये चतुर्भुज लेना है, और त्रिभुज और चतुर्भुज लेकर दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना है, तुलना कर लेनी है। तो फिर यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी और जो r का मान है उसको यहाँ रख देंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही i और r का मान मिला तुरंत हम क्या करेंगे, उसको इस स्नेल के नियम में रख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये भी डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये प्रिज्म क्या है, पतला है। अब देखिए अगर दूसरा प्रश्न यहां से बनता है, अगर पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करना है तो यदि प्रिज्म पतला है तब क्या होगा, यदि प्रिज्म कैसा है, पतला है। तो पतला प्रिज्म क्या होता है, देखिए पतला प्रिज्म जो होता है कि यदि प्रिज्म कोण यदि प्रिज्म कोण का मान 4 अंश से कम है, यदि प्रिज्म कोण का मान 4 अंश से कम है तो इसे पतला प्रिज्म कहते हैं। अगर कभी पूछता है कि पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान कितना होगा, तो कह सकते हैं कि वो कितना होगा, 4 अंश होगा। ठीक, तो अब अगर यहां पर देखें, अगर प्रिज्म पतला है तो साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक, और साइन a बाई 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, a बाई 2। लेकिन कब ये लिख सकते हैं, यदि प्रिज्म कैसा है, बहुत पतला है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब जब हम ये वैल्यू यहां पर रखेंगे कि चूंकि n बराबर क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2, तो अब n बराबर क्या होगा, इसके स्थान पर ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और अपान कितना हो जाएगा, a बाई 2। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, और जैसे ही 2 से 2 कैंसिल हुआ तुरंत अब हम अगर a इसमें तिरछा तिरछा गुणा करवा दें तो n a बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस डेल्टा एम। तो इस प्रकार से अगर डेल्टा एम बराबर देखें तो ये a इधर चला जाएगा तो n a माइनस a हो जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, n इसमें देखिए इसमें a हो गया हमारा कॉमन, a दोनों में है तो वेनिस्ट हो गया, तो बचा क्या, n माइनस 1। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। तो इस प्रकार से अगर हमारा पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करना है तो हम ये सिद्ध कर देंगे। ठीक, तो किसी प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है अगर देखें, या प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण है, अगर देखिए पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण किस पर निर्भर कर रहा है, तो जो विचलन कोण है वो किस पर निर्भर कर रहा है, डेल्टा एम इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एन के, मतलब जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसके विचलन कोण का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक ही प्रिज्म के लिए अगर देखें तो जो किरण ज्यादा विचलित होगी वो क्या होगी, कि जिसका अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा होगा जिस रंग का, उसके लिए विचलन कोण का मान उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, और यदि पतला प्रिज्म है तो अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होगा। चलिए इसमें देखिए अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब प्रिज्म के द्वारा जो है वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। देखिए ये हमारा है प्रिज्म। ठीक, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण, जैसे जो सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण, ये है श्वेत प्रकाश किरण, जब ये प्रिज्म से गुजरती है
तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। ये जो किरण होगी, ये क्या होगी? अपने अवयवी रंगों में ये विभक्त हो जाएगी। ठीक? इस घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत, ये देखिए, जब सूर्य की, ये है श्वेत प्रकाश किरण, जब ये किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक, जैसे ये किरण सीधे जा रही थी, अब ये सीधे ना जाकर ये क्या होगी कि अपने मार्ग से इस प्रकार से कुछ, ये देखिए, ठीक, अपने मार्ग से जो है ये विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये देखिए, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे देखिए, अब ये किरण जो है कुछ इस प्रकार से ये अपने मार्ग से क्या हो रही हैं? विचलित हो रही है। और ये हमको जो विचलन दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा? किसी पर्दे पर जो है ये दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पर अगर हम एक पर्दा बना दें तो ये होगा, पर्दे पर जो है ये हमें इस प्रकार से ये दिखाई देगी। ठीक, तो अब लिखेंगे, अगर परिभाषा देखें तो सूर्य की जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक, यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक, तो जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, देखिए, वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना। मतलब रंगों का जो अलग होना किसी प्रिज्म से, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहेंगे। अब देखिए, जैसे प्रिज्म के आधार की ओर से इसका क्रम कैसा होगा रंगों का? वो होता है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक, प्रिज्म के आधार की ओर से जो रंगों का क्रम होगा वो कैसा होगा? विबग्योर। ठीक, अब जैसे इसमें अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले विबग्योर की स्पेलिंग VIB
GYOR, ये हो गया विब्ग्योर। ठीक, अगला पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है? देखिए, अगला पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है वो ये होगा कि जो ये रंगों का समूह है, वर्ण विक्षेपण के पश्चात जो रंगों का हमारा समूह होगा, तो रंगों का समूह, ठीक, इस रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये पूछा जा सकता है स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो जब वर्ण विक्षेपण होता है तो वर्ण विक्षेपण के पश्चात जो रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, स्पेक्ट्रम का एक सिरा कैसा होता है? बैगनी, और दूसरा सिरा कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट क्या होगा यहाँ। जैसे अगर हम विचलन की बात करें तो कौन सा किरण किस प्रकार से विचलित हुई है? देखिए, अगर ये किरणें विचलित ना होती तो इस प्रकार से ये सीधे निकलती, लेकिन अगर इसका जो विचलन हो रहा है वो किस रंग का विचलन कितना हो रहा है? अब देखिए, जैसे ये हो गया लाल के, तो ये डेल्टा आर हो गया। ठीक, अब अगर अगला देखें तो ये है ऑरेंज के लिए, ये डेल्टा ओ हो गया। ठीक, तो ऐसे ऐसे अलग अलग रंगों के लिए देखेंगे तो ये हो गया डेल्टा भी हो गया। तो अलग अलग रंगों के लिए जो है वो ये है डेल्टा वाई। ठीक, तो अलग अलग रंगों के लिए जो विचलन कोण है वो कैसा है? वो अलग अलग है, क्योंकि विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जो विचलन है डेल्टा एम बराबर क्या होता है? n माइनस वन इंटू ए। ठीक, तो जिसका अपवर्तनांक जिस प्रकार से होगा उसका विचलन भी उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो अपवर्तनांक किसका कितना होगा? देखिए, जैसे जिसका विचलन सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। तो तरंग दैर्ध्य अगर देखें तो सबसे पहले अगर अपवर्तनांक का अगर हम क्रम देखें, तो अगर अपवर्तनांक के लिए देखें जैसे आर है, आर ओ वाई, तो ये होगा बैगनी, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होता है क्रम। ठीक, अब इसके अगर हम देखें तो इसमें जो विचलन के लिए होगा तो अपवर्तनांक का अगर हम घटता क्रम देखें, अपवर्तनांक का अगर हम घटता क्रम देखें तो वो कैसे होगा? घटता क्रम का मतलब सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होगा वो होगा NV का। ठीक, क्योंकि देखिए एक अगर चीजें इसमें ध्यान रखेंगे तो जो विचलन और अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो जिसका विचलन सबसे ज्यादा, अगर देखिए तो जिसका विचलन सबसे ज्यादा, किसका विचलन सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जो अपने मार्ग से जो विचलित हो रहा है वो ये किरण हो रही है भी। तो मतलब ये जो विचलन है सबसे ज्यादा वो क्या है? डेल्टा भी। तो जिसका विचलन सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो अब NV का अपवर्तनांक क्या है? ज्यादा है। तो अब इसके अगर घटते क्रम में तो NI हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होगा? B होगा, NB हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा? NG हो जाएगा। फिर इज ग्रेटर देन किसके? NY के। फिर क्या होगा? इज ग्रेटर देन NO के। इज ग्रेटर देन किसके? NR के। तो ये हो गया अपवर्तनांक का घटता क्रम। ठीक, इसी प्रकार से हम और क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि विचलन कोण
का क्रम कैसा होगा? अगर विचलन कोण का घटता क्रम देखें तब वो क्या होगा? देखिए, इसी प्रकार से हम देखें तो विचलन कोण का घटता क्रम अगर हम देखें तब क्या होगा? देखिए, तो डेल्टा भी इज ग्रेटर देन डेल्टा आई इज ग्रेटर देन डेल्टा बी इज ग्रेटर देन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। तो ये क्रम कैसा हो गया? ये विचलन कोण का कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम है। ठीक, इसमें से कुछ भी आपको उससे पूछ सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होगा? जैसे अगर तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम देखें तो अब इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जिसका विचलन सबसे कम उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो डेल्टा आर का सबसे ज्यादा होगा, फिर ग्रेटर देन डेल्टा ओ होगा, इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई होगा, इज ग्रेटर देन डेल्टा जी होगा, इज ग्रेटर देन डेल्टा बी होगा ब्लू, फिर इज ग्रेटर देन डेल्टा आई होगा, फिर इज ग्रेटर देन डेल्टा क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। वो सॉरी, इसमें तरंग दैर्ध्य को जो है हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे तो ये क्या होगा? सबसे पहले लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा ओ इज ग्रेटर देन किसके? लैम्डा वाई इज ग्रेटर देन लैम्डा जी। ठीक, इज ग्रेटर देन लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा आई और इज ग्रेटर देन लैम्डा भी। तो ये हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम। ठीक, तो इसमें ये जो पॉइंट है सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कह सकता है कि बैगनी, ठीक, और येलो, तो बैगनी और येलो में किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा? तो यहां से हम हमारे पास सभी प्रश्नों के जवाब आसानी के साथ मिल जाएंगे। या किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, या विबग्योर की स्पेलिंग क्या होगी? तो इन सब प्रश्नों का जवाब हम यहां से आसानी के साथ दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बड़ विक्षेपण। ठीक, तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चों पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए आप जो है अगर चैनल को थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा हम लोगों का भी मनोबल जो है वो ऊंचा बना रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।